इससे पहले लेक्चर में हम कंपैरिजन टेस्ट और ऑक्सिलियरी टेस्ट दैट इज़ आल्सो नोन एज पी हार्मोनिक और पी टेस्ट के प्रूफ देखे थे कि कैसे what is the statement, what is the condition of convergency and divergency for both the tests. In this video we will do some questions, we will solve some questions. So let's take first question. So question will be asked you like this: test the convergence or divergence of the following series. First question is, one plus 2 upon 1 plus 2 square plus 1 plus 3 upon 1 plus 3 square. So this is series. All right. आपको ये पता करना है कि इसका ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो फिर द फर्स्ट स्टेप आप लोग करेंगे टू फाइंड द nth टर्म. सो इस केस में आप देख सकते हो ये फर्स्ट जो 1 है, फिर 1 प्लस 2 है, फिर नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 स्क्वायर है, फिर 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3 स्क्वायर. तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, 1 तो फिक्स है तो nth टर्म 1, ठीक है, प्लस ये 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसको हम n मान सकते हैं. ठीक है, हम लोग फर्स्ट टर्म को इग्नोर किए क्योंकि इससे कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फॉर फाइंडिंग द nth टर्म वी आर डूइंग दिस. और फिर नीचे यहाँ पर वैसे भी nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं दिया रहता तो मैं आपको ये पता करना सिखा रही हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि nth टर्म क्या है. फिर 1 प्लस यहाँ n का स्क्वायर, तो ये आपका nth टर्म है. इस रूल में वो सीरीज़ के ईच एंड एवरी टर्म बढ़ रहा है. सो ये nth टर्म है. सो लेट दिस बी un. ठीक है. नाउ let us compare the given series that is un with the auxiliary series. अब auxiliary series मतलब vn. ठीक है. अब हमारा जो un है ये हमें मिल गया है. हम कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब हमको कंपेयर करना है. तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? vn के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है. अब vn कैसे फाइंड आउट करें? तो vn न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट है n का पावर क्या है? n है. और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट n का पावर क्या है? n स्क्वायर है. तो आपका 1/n vn आ गया. ठीक है. तो आप इसमें अगर लिमिट लगाते हो un/vn इक्वल टू ये कहाँ से आया है? तो ये कंपैरिजन टेस्ट से आया है कि un/vn करने से हमें एक पर्टिकुलर k मिलना चाहिए. अगर वो k फाइनाइट हो तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर इनफाइनाइट है तो वो डाइवर्जेंट होगा. मतलब कि दोनों बोथ द सीरीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द सीरीज़. ठीक है. un/vn अगर करेंगे हम लोग, सबसे पहले un लिख लेते हैं 1/n/1 प्लस n स्क्वायर. फिर vn क्या है हमारा? 1/n है तो उसको ऊपर n लिख देती हूँ, तो ये आ गया n प्लस n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर. इसमें लगाइए लिमिट. सो आपको मैं ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ. आई विल लेफ्ट विथ 1/n प्लस 1, और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन लेने पर 1/n स्क्वायर प्लस 1. तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ 1/n नीचे
इसमें लिमिट लगाने से ये तो 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, तो आपका अल्टीमेट आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। 1 विच इज़ अ फाइनाइट नंबर, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 या इन्फिनिटी, कुछ नहीं, एक फाइनाइट नंबर है। तो हम ये इससे ये पता कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना थोड़ा स्टेटमेंट लिख दे रही हूँ, फिर डायरेक्ट ही करूँगी कि हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट UN and VN are either both convergent और divergent, ठीक है। इसके बाद और हम इसमें जानते हैं जो हमारा VN है, अब क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट से हम दोनों का कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पता कर सकते हैं, तो क्योंकि ये फाइनाइट आया तो ये दोनों या तो कन्वर्जेंट होगा या दोनों डाइवर्जेंट होगा, पर हमको एग्जैक्ट जानना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो फॉर दैट हम लोग पी टेस्ट लगाते हैं, मतलब हमारा जो VN होता है, बट VN जो है हमारा VN क्या है 1/n, तो ये 1/n का पावर p देखा जाता है। तो n का पावर p मतलब क्या है, p इक्वल टू 1 है। हम जान रहे हैं अगर जैसे बाय ऑक्सिलरी सीरीज़ का जो टेस्ट था उससे हमारा जो p का वैल्यू अगर 1 आता है तो हमारा गिवन सीरीज़ क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। ऑक्सिलरी सीरीज़ से हम ये जानते हैं कि इफ़ p is greater than 1 then the series is convergent, if p is less than equal to 1 then series is divergent। तो in this case हमारा VN 1/n इसका पावर में क्या है 1 है, मतलब ये क्या हो गया डाइवर्जेंट हो गया। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग ये पता किए कि दोनों में या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। फिर हम बोले कि बट VN is equal to 1/n that is p equal to 1, okay, so hence series series is divergent, okay, hence the given series जो हमारा है that is divergent, hence the given series is divergent। Let's take another example, all right, let's take so number 2, so this is the next question। so here nth term given है, अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहला अप्रोच वी हैव टू कंपेयर, nth टर्म दिया है मतलब ये UN है, आपको ये UN मान के चलना है। तो आपको UN दिया हुआ है तो आपको VN फाइंड आउट करना है, और VN हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऊपर का हाईएस्ट पावर ऑफ n और नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ n को डिवाइड करके VN पता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो काम करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर UN लिखना है सबसे पहले, n-1 n to the power n। सो VN इक्वल टू, हम देख सकते हैं या इन दिस केस n का पावर n-1 अपॉन n का पावर n, ये क्या हो जाएगा n का पावर -1 बचेगा, दैट इज़ 1/n, ये 1/n हो गया। आप इसमें से इसको देखकर ही बता दोगे कि ये सीरीज़ क्या होने वाला है, ये सीरीज़ मेरा डाइवर्जेंट होने वाला है, बस और कुछ करना ही नहीं है, इतना बड़ा अप्रोच करना ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन आए और बोला जाए कि सीरीज़ देख के बताओ कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो इतना देखकर आपको 1/n जो आ गया, 1/n का पावर क्या है 1, और हम जानते हैं 1/n का पावर p अगर 1 होता है तो वो बाय ऑक्सिलरी सीरीज़ या बाय p सीरीज़ b टेस्ट क्या होता है, वो डाइवर्जेंट होता है। तो इतना में ही आपका क्वेश्चन ख़त्म। अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटिंग कुछ भी दिया है, आप मान लीजिए टिक कर दीजिए डाइवर्जेंट में, बट हियर बट है, क्या बट, कि इफ़ योर क्वेश्चन इज़ ऑफ 5 मार्क्स और मोर देन 5 मार्क्स देन यू हैव टू शो, कैसे शो करते हैं, फर्स्ट वी विल कंपेयर द गिवन सीरीज़, कैसे कंपेयर करते हैं वो तो आपको पता है, UN अपॉन VN लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, UN n-1 अपॉन n to the power n एंड VN इज अगेन n,
तो इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर, अब जैसे यहाँ इसको अच्छे से लिख लीजिए। इस ऊपर इसको इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, -1 है मीन्स नीचे भी n-1 है, और हियर n/n⁴ n, ठीक है। नाउ मैं इसको इधर और इसको इधर कर सकती हूँ, n-1 to the power n/n to the power n into n/n-1, ठीक है। ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं? सो दैट हमारा ये पूरा जो है देखिए ये पूरा n-1 का पावर n, ऐसे लिख सकती हूँ इसे, और ये n/n-1 हो गया, ठीक है। मैं पीछे नेक्स्ट पेज में करती हूँ, 2 मिनट। तो ये n/n-1 इंटू n-1/n का होल पावर n, ठीक है। अब मैं इसमें n कॉमन ले लूँ तो 1-1/n इंटू इसमें 1-1/n बचेगा। अब इन दिस केस हमको लिमिट इन्फिनिटी लगाना है, तो ये 0 हो रहा है और ये 0 हो गया, तो ये पूरा 1 हो गया, और इसमें 1 माइनस ये अगर मैं इन्फिनिटी लगाती हूँ, ये तो 0 जा रहा है, जैसे ये यहाँ पर इन्फिनिटी दे रही हूँ तो 0 गया, और n का पावर इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हुआ कि नहीं? ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, ठीक है। मतलब हमारा un/vn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर हमारा क्या आता है? 1 का पावर इन्फिनिटी आया। और 1 का पावर इन्फिनिटी वी ऑल नो, एक्चुअली इसे हम जानते हैं सॉल्व करना। 1/1 का पावर इन्फिनिटी का पावर, इसको ये वाला स्टेप काट दो इधर। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, e लेते हैं, e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n पहले आता है, 1 माइनस, फिर हम लोग एक बार प्लस देते हैं, एक बार माइनस देते हैं, मतलब इससे कैंसिल हो जाता है, और e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n ये कट गया, मतलब e का पावर -1। अगर किसी को लग रहा है ये नया चीज़ है, नया नहीं है, मैं सीक्वेंस वाले से जो सीरीज़ चल रहा था मेरा सीक्वेंस का वीडियोस में, उसमें बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। e टू द पावर -1 मतलब 1/e, तो 1/e हमारा आंसर आया है। सो वी नो, तो हमारा यहाँ un/vn लिमिट, यहाँ पे un/vn कर देना, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाए तो हमारा आंसर क्या आया? 1/e, एंड वी नो दैट e का वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में e का वैल्यू लाई करता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है इसका वैल्यू, ठीक है। मतलब ये एक फाइनाइट नंबर है, 0 के इक्वल तो नहीं है, सो दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर। सो by comparison test un and vn both converge or diverge together, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। दिस इज़ फॉर 5 मार्कर और मोर देन दैट। आपको मैं बता चुकी हूँ 1 मार्कर के लिए, तभी मैं पहले ही आप लोग गेस कर लिए हो कि ये डाइवर्जेंट होने वाला है। बट हमारा कंपैरिजन टेस्ट से हमारा क्या आया कि बोथ, एक फाइनाइट क्वांटिटी आया तो बोथ कन्वर्ज करेगा, बट बोथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, बट यहाँ पे लिखो, बट बाय पी टेस्ट Vn is equal to 1/n, P is equal to 1, so it is divergent, ठीक है। कैसे? ये सीरीज 1/1 to the power p plus 1/2 to the power p plus 1/3 to the power p is divergent, so hence the given series is also divergent, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब मैं उस तरह का क्वेश्चन लूँगी अभी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क दे दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रूट n प्लस 1 माइनस रूट n अपॉन n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको पता करना है, सेम चीज़ है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें un जानना है, और un जानने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के बाद आंसर ये आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/n रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। ठीक है, ये हमारा रैशनलाइज करने के बाद आया आंसर। अब हमें vn चाहिए, vn। ऑलराइट, तो vn क्या होता है, हम दोनों un का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं। इसमें न्यूमरेटर में n का पावर तो है ही नहीं, तो न्यूमरेटर 1 रहेगा, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो यहाँ पर n है और यहाँ रूट n है, मतलब n का पावर 3/2 हो जा रहा है, n का पावर 3/2। ठीक है, नाउ आपको अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन 1 मार्कर में, तो आप आराम से बोल दोगे कि ये क्या होने वाला है, ये कन्वर्जेंट होने वाला है, आराम से, बिना कुछ किए ना प्रोसेस। ठीक है, कन्वर्जेंट होने वाला है। लेकिन हमें अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट से दोनों को कंपेयर करना होगा। दोनों को कंपेयर करना है मतलब un/vn, एक फाइनाइट क्वांटिटी एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी लाना है। तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों, बता सकते हैं कि दोनों कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा। फिर हम उसमें अच्छा देखो, अब बहुत लोग के दिमाग में लगेगा कि ये तो फ्यूटाइल है, दिस इज़ कंप्लीट फ्यूटाइल, व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम इन जस्ट डूइंग द कंपैरिजन टेस्ट, लाइक वी आर नॉट इवन गेटिंग अ कंक्लूजन। सो बेटा जी, मैं कहूँगी कि दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द कंपैरिजन टेस्ट। आगे आगे आपको बहुत सारे टेस्ट दिखेंगे विच मेक्स यू लाइक फील लाइक फ्यूटाइल, बट फ्यूटाइल नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। ये एक एक टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट सबसे पहले पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग ऑक्सिलरी टेस्ट, आगे बहुत सारे डी-एलेम्बर्ट टेस्ट आएंगे, रेबीज टेस्ट आएंगे, डी मॉर्गन्स टेस्ट आएंगे, बहुत टेस्ट। अभी दिस इज़ जस्ट द शुरुआत। ओके, सो un/vn आप करो, un/vn करने पर क्या आ रहा है यहाँ पर, un 1/n, n प्लस 1 प्लस रूट n, एंड दिस इज़ ऊपर जाएगा तो ये n का पावर 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया। सो इससे ये कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, n का पावर 1/2 बचेगा, और ये होगा रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। मैं थोड़ा कुछ गलत कर दी हूँ क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं की हूँ मैं। तो अब नीचे ऊपर n, मतलब ये रूट n है और नीचे भी रूट n कॉमन ले लेंगे तो रूट n कट जाएगा। देखो यहाँ पे रूट n है और इसमें से अगर मैं रूट n कॉमन ली तो यहाँ 1 + 1 अपॉन n, ये ब्रैकेट ऊपर में रूट रहेगा, प्लस यहाँ का रूट n चला गया बाहर तो ये कट गया। मतलब मेरा un/vn क्या आया, un/vn इज़ 1/√1 प्लस दिस इज़, और इसमें भी अगर आप लिमिट लगा दे रहे हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो वी आर गेटिंग, यहाँ इन्फिनिटी लगाने पर ये 0 हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ऊपर 1 मिल रहा है और यहाँ 1 + 1 2 मिल रहा है। ठीक है, 1 प्लस ये फाइनाइट है, नॉन ज़ीरो है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है कि सो बाय कंपेरिजन टेस्ट un सीरीज un एंड सीरीज vn बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, बट यहाँ पर vn जो हमारा है, vn हमारा 3/2 है, n का पावर p इज इक्वल टू 3/2, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, सो दिस इज़ कन्वर्जेंट, दिस विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, सिमिलरली मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सब पूछे गए एग्जामिनेशन में और ये सब सिमिलर टाइप के हैं। अभी कराऊंगी, आई एम नॉट गिविंग यू एज अ होमवर्क, बट दिस क्वेश्चन un इज इक्वल टू 1 अपॉन सीरीज
सीरीज़ का साइन में अगर भूल रही हो तो दे देना, सीरीज़ √n+1 डायरेक्ट आपको UN ही गिवन है, इसमें कोई आपको सीरीज़ नहीं गिवन है, मतलब एक एक करके नहीं दिया हुआ है। जैसे और क्वेश्चंस आएगा इस तरह ही, सपोज क्वेश्चन √n⁴ -1 -√n⁴ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सब पूछे गए एग्जामिनेशन में। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, √n³ + 1 -√n³। ऑलराइट, सो ये तीनों क्वेश्चन एकदम फटाक से हमको पता करना है कि डाइवर्जेंट हो कन्वर्जेंट हो, क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन UN हमें गिवन है, दिस इज आवर UN, ओके। एंड VN हमारा क्या है इन दिस केस, आवर VN इज √n, हाइएस्ट पावर n का क्या है, √n ही है, तो 1/√n इज द VN, तो मतलब n का पावर 1/2। सो बता दीजिए जल्दी से ये क्या होने वाला है, दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज P is 1/2 which is less than 1, so this is divergent, okay। बट आपको पूरा करके दिखाना है, तो मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN। सो इसे कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने पर इसका जो भी वैल्यू आएगा वो फाइनाइट होगा, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है कि सो बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ UN and VN convergent divergent together, but series VN is 1/n/1/2, that is divergent। तो आपको इतना दिखाना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको तो 2-3 करके दिखा दी कि इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसको रूट में है, सो दिस वी नीड टू रैशनलाइज, ओके। रैशनलाइज करने पर हमारा so we are getting n⁴ + 1 minus n⁴, this is going to be minus +1 upon √n⁴ + 1 plus root. So this get cancelled and we are having 2/√. This is my UN, ठीक है, ये हमारा UN आया, the value of UN is this। now what is the value of VN? so दोनों में क्या है, नीचे देखो VN में ऊपर तो 2 है, ठीक है, तो 2 को नहीं लेना है, हम 1 ले रहे हैं, मतलब n का पावर n नहीं है ना न्यूमरेटर में, तो हम 1 लेंगे। नीचे √n⁴ है, मतलब रूट से बाहर आने पर n² हो जाएगा। अगेन इट इज़ 2, सो इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। बट आपको पूरा शो करना है UN/VN करके, ठीक है, बट दिस इज कन्वर्जेंट। ऑलराइट, इससे ऊपर वाला क्या था, डाइवर्जेंट था, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। पता चल गया आपको किस तरह से दिखाना है। P टेस्ट बहुत ईजी है ना, इट्स वेरी इजी। एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं, √n³ + 1 minus √n³। अब हाँ, सो अगेन द सेम अप्रोच, फर्स्ट वी विल रैशनलाइज इट, आफ्टर रैशनलाइजेशन क्या आता है देख लेते हैं। अब तो आप लोग मास्टर हो गए होंगे, आपको मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, आपको तुरंत बताना होगा देख के कि ये क्या होने वाला है। सो ये क्या हो गया, n³ + 1 minus n³ and this is n³ + 1 + n³, ये कट गया 1/n³ + 1 + √n³। सो दिस इज UN, एंड अगर हम VN की बात करें तो VN हमारा है
n/3/2, ठीक है। वी एन हमारा ये है। सो वी एन इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ कन्वर्जेंट। वी एन इज़ एक्चुअली, पी इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 1। 3/2 क्या होता है? 1.5 होता है, जो 1 से बड़ा होता है। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट हो गया। तो हमें 3 क्वेश्चंस किए। अभी हम आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन को ढक के आई एम जस्ट आस्किंग यू कि सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन सीरीज़ को सबसे पहले अच्छे से देखिए। 2/1 + 7/15 ऐसे करके एन टर्म क्या है? 5n - 3/, ये nth टर्म है। तो nth टर्म लिखा हुआ है। फिर आपको वी निकालना है। वी कैसे निकालेंगे? ऊपर n है, नीचे हाईएस्ट पावर n³ है, तो वी हो गया 1/n²। नाउ ये क्या होने वाला है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? यस, दिस इज कन्वर्जेंट बिकॉज p = 2 which is greater than 1। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको समझ आ गया ना कैसे करना है? Now this again, nth term is 3n + 1/n³ + 1 and Vn is n/n³ n³, so 1/n²। so p = 2 which is greater than 1, so this is convergent, ठीक है। आप चाहो तो ज़्यादा सॉल्व करो un/vn, ठीक है। Again try to solve this question with your own knowledge, okay, and try to answer. These are the questions from your textbook. Follow your prescribed textbook of Lalji Prasad or any book that is being recommended by your college. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। इन दिस क्वेश्चन क्या है? un = √n/n² + 1, ठीक है। un पता चल गया। vn क्या हो जाएगा? ऊपर इसका हाईएस्ट वैल्यू, इसके हाईएस्ट वैल्यू, फिर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? n³ - 3/2 मतलब 1/n³/3/2, जो कि क्या है? अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 1। सो फिर मैंने ये कंपैरिजन टेस्ट फिर un/vn करके इसको फाइनाइट दिखाया है, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट इट मे बी कन्वर्ज और डाइवर्जेंट, बट vn इज़ कन्वर्जेंट, सो un इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। सो आप इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी जो पिछले साल मतलब ये पिछले साल 2023 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आप बना सके। तो क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा और आप खुद ब खुद इसका आंसर अभी बता देंगे। 2023 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, KU। सो और एक था 1/√n + √n+1। इसमें से एक क्वेश्चन तो हमने अभी बना ही लिया। ये वाला क्वेश्चन तो आज हम लोग सॉल्व किए, तो ये तो आपके लिए चुटकी का खेल था। अब ये वाला क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग, या ये पूछा गया है 2023 में। सो सबसे पहले क्या करना है आपको? आप पहले 1 मिनट टाइम लीजिए और इसको पहले बनाइए खुद से, un vn। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं था, आई थिंक 5 मार्क का था, या मोर देन दैट, वैसे ही कुछ था। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने एक जगह जॉट डाउन करके लिख लिया था, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो un क्या है? 1/n² + a²। vn क्या हो जाएगा? vn ऊपर तो पावर है नहीं, बस यहीं पे आपको आंसर दिख गया, आई नो, बट अपनी व्याकुलता को थोड़ा नियंत्रण रख के पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आई टोल्ड यू दिस वाज अबाउट मोर देन 5 मार्क क्वेश्चन। सो आपको ऐसे यू कांट टेक अ रिस्क कि आपको बस ऐसे करके दिखा देना है दिस इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, वट एवर इट इज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व इट लाइक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
ओके और ऊपर पहले लिखना रहता है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, ऑल टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो वी कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, ऐसे आप स्टेटमेंट लिखोगे in your college examination. Then un is this, vn is this, and the ratio of un and vn is equal to n square upon n square plus a square. If we solve this, we will get n square as a common and left with n1 a square by n square. And if we apply the limit over here, we will get to 1 which is completely a finite quantity. ठीक है. So by comparison test, un and vn both convergent or divergent. Okay, ये statement लिखो. Hence by comparison test both are convergent or divergent. ठीक है, together. But we know that vn is equal to n to the power 2. So p is equal to 2. So this is convergent. ठीक है, by p test और p हार्मोनिक टेस्ट और ऑक्सिलरी टेस्ट. So ये क्वेश्चन पूछा गया. तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, और आप चाहोगे तो कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो और सारा क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट का करो, आपसे हो जाएगा. ठीक है, कुछ करना नहीं है, खाली सिंपल आपको पी का वैल्यू देखना है. ठीक है, आप चाहोगे तो मैं हायर लेवल का क्वेश्चंस भी करा सकती हूँ, बट आई थिंक इतना सफिशेंट है. अगर ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, just drop a comment in the comment section. ठीक है, and I will try to make another video, okay, of this. So till then stay tuned. आगे हम लोग नए नए टेस्ट करेंगे, नए नए क्वेश्चंस करेंगे. Okay, till then take care, bye bye.